बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और हमारी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 पे जो लेक्चर्स की सीरीज़ चल रही थी उनमें आज हम सेक्शन 56 पे पहुंच गए हैं। और सेक्शन 56 जो है ये क्या है, लॉसेस के रिलेटेड, कि लॉस अगर आपको बिजनेस में होता है तो उसका क्या करेंगे। अगर प्रॉफिट होता है तो उस पर तो आप टैक्स देते हैं, अगर लॉस होता है तो फिर क्या करेंगे। तो लॉस का ये है कि जब आपका किसी बिजनेस में से लॉस हो तो अगर उस साल में किसी एक से प्रॉफिट आ रहा है, दूसरे से लॉस हो रहा है, तो वो प्रॉफिट के अगेंस्ट इसको सेट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन ये सैलरीज के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं होगा। ये एक बात ज़हन में रखने। दूसरी ये है कि आम बिजनेस जो है वो सब सेक्शन 2 कहता है कि उसको कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते। जिनका कैरी फॉरवर्ड करना है उनका भी आगे बताया गया है कि कौन सी कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, वो गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर यहाँ कहीं काम कर रही है, होटलिंग कंपनी, तो वो अपना कैरी फॉरवर्ड करेगा। या फिर आगे सेक्शन अगले 57 में बताया गया है कि किस जगह से अपना लॉस जो है उसको कौन कैरी फॉरवर्ड कर सकता है और कितना कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। तो ये हम स्पेक्युलेशन बिजनेस के लिए अलहदा से इसकी ट्रीटमेंट है। तो अब हम ला क्या कहता है इसके बारे में, मेन तो थीम इसका यही था। ला क्या कहता है उसको भी पढ़ते हैं। सेक्शन 56 है सेट ऑफ लॉसेस, क्या है, सब्जेक्ट टू सेक्शन 58 एंड 59, यानी कि 58 और 59 में जो कुछ बताया गया वो अलहदा से है, उससे उसको मद्देनजर रखते हुए बाकी क्या है, वेयर अ पर्सन सस्टेन अ लॉस, कि उसको लॉस हो गया इन एनी टैक्स ईयर अंडर एनी हेड ऑफ इनकम स्पेसिफाइड इन सेक्शन 11। सेक्शन 11 में हमने हेड्स ऑफ इनकम की बात की थी कि कौन कौन से हेड्स ऑफ इनकम है, जैसे कि हमने उसमें सैलरी की बात की, हमने उसमें प्रॉपर्टी के टैक्स की बात की, इनकम की बात की, उसमें बिजनेस प्रॉफिट एंड लॉस की बात की, कैपिटल गेन की बात की, अदर सोर्सेज की बात की। तो उसके मुताबिक हुआ था किसी भी सोर्स में अगर आपको लॉस हो रहा है तो वो लॉस जो है फॉर द पर्सन शैल बी इंटाइटल टू हैव बीन अमाउंट ऑफ लॉस सेट ऑफ कर सकते हैं उसको। आपको लॉस को सेट ऑफ किसके करेंगे, अगेंस्ट द पर्सन इनकम। तो कोई दूसरे से हेड में से इनकम आ रही है तो उस इनकम के अगेंस्ट उस लॉस को आप एडजस्ट कर सकते हैं इफ एनी चार्जेबल टू टैक्स अंडर दी अदर हेड्स ऑफ इनकम, यानी कि किसी दूसरे एक हेड में से लॉस आ रहा है, दूसरे में आपको प्रॉफिट आ रहा है, तो उनको आपस में जो इनकम है हेड्स ऑफ इनकम की उसको आप आपस में एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें सैलरी को नहीं एडजस्ट कर सकते। जो सैलरी भी एक हेड ऑफ इनकम है, लेकिन सैलरी के अगेंस्ट उसको उस साल की सैलरी में एडजस्ट नहीं कर सकते। तो सेक्शन 56 का सब सेक्शन 2 है, एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन दिस पार्ट वेयर पर्सन सस्टेन अ लॉस under the head of income for the tax year that cannot be set off under subsection 1, कि बंदे को लॉस है, लॉस हुआ लेकिन और किसी चीज़ में प्रॉफिट नहीं आया और वो सेट ऑफ नहीं हो सका, द पर्सन शैल नॉट बी परमिटेड टू कैरी द लॉस फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट टैक्स ईयर। तो अगले साल में उसको फिर अलाउ नहीं होगा कि वो उसको कैरी फॉरवर्ड कर सके लॉस को। लेकिन कुछ सिचुएशन में कैरी फॉरवर्ड का है कि उनमें हमने किस तरह से कैरी फॉरवर्ड करना है, ये हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। और सब सेक्शन 3 है हमारा कि वेयर इन टैक्स ईयर, कि जहां किसी टैक्स ईयर में ए पर्सन सस्टेन अ लॉस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड लॉस अंडर एन अदर हेड ऑफ इनकम, द लॉस ऑफ द अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस शैल बी सेट ऑफ एट लास्ट। यानी कि 2-3 हेड में से लॉस हो रहा है, किसी में प्रॉफिट हो रहा है, तो उसको अब सेट ऑफ कैसे करना है कि पहले जो बिजनेस इनकम फ्रॉम बिजनेस है उसको सबसे एंड पे लेके जाना है, सबसे एंड पे उसको सेट ऑफ करना है, बाकी जो लॉसेस हैं उनको पहले सेट ऑफ कर लेना है। इसी तरह सेक्शन 56A है सेट ऑफ लॉसेस ऑफ द कंपनीज ऑपरेटिंग होटल। वो कंपनीज जो होटल ऑपरेट कर रही हैं उनके लॉस किस तरह से सेट ऑफ करने हैं। तो इसका ला कहता है सब्जेक्ट टू सेक्शन 56 एंड 57 को आपने मद्देनजर रखना है। वेयर अ पब्लिक कंपनी एज डिफाइंड इन कंपनीज एक्ट 2017 में कंपनीज एक्ट जो डिफाइन कर रहा है उसके मुताबिक रजिस्टर्ड पर्सन इन गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर एंड ऑपरेटिंग होटल इन पाकिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर सस्टेन अ लॉस पाकिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान एंड आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर फॉर द टैक्स ईयर अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस। जो होटल का बिजनेस कर रहा है
उसने अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया तो उस बिजनेस में उसको लॉस हो गया, शैल बी इंटाइटल्ड टू हैव अमाउंट ऑफ लॉस सेट ऑफ अगेंस्ट द कंपनीज इनकम इन पाकिस्तान। तो कोई कंपनी की पाकिस्तान में इनकम उसकी है तो उसके अगेंस्ट उसको सेट ऑफ कर सकता है कि गिलगित बल्तिस्तान में या आज़ाद कश्मीर में लॉस हुआ है, इधर प्रॉफिट हुआ है, तो उसको उसके मुताबिक कर सकता है। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर एज द केस में भी फ्रॉम द टैक्स ईयर 2007 एंड ऑनवर्ड जो है इसका प्रोसेस हो रहा है। अब सेक्शन 57 है कैरी फॉरवर्ड ऑफ बिजनेस लॉस। तो 57 में कैरी फॉरवर्ड और बिजनेस लॉस कैसे हम पढ़ेंगे कि जब हमने ये पढ़ा था कि कैरी फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट ईयर की परमिटेड अलाउ नहीं है, तो 57 अब हमें बताएगा कि किस तरह से एक साल का जो लॉस है उसको अगले साल में आप कैसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो इसमें यह है कि वेयर अ पर्सन सस्टेन अ लॉस फॉर द टैक्स ईयर अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस, इसमें इनकम फ्रॉम बिजनेस में सिर्फ उसको लॉस हुआ है, अदर देन द लॉस विच इज सब सेक्शन 4 और सेक्शन 58 अप्लाई, जो कि सब सेक्शन 4 या 58 अप्लाई उसके अलावा, एंड द लॉस कैन नॉट बी होली सेट ऑफ, और जो लॉस हुआ तो उस साल में वो सेट ऑफ नहीं हो सका बाकी दूसरी इनकम के अगेंस्ट अंडर सेक्शन 56, सो मच लॉस दैट हैज़ नॉट बिन सेट ऑफ शैल बी कैरी फॉरवर्ड। अगर वो सेट ऑफ नहीं हो सका तो फिर उसको कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे टू द फॉलोइंग टैक्स ईयर एंड सेट ऑफ अगेंस्ट द पर्सनस इनकम चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो किसके अगेंस्ट उसको करेंगे सेट ऑफ, इनकम फ्रॉम बिजनेस के अगेंस्ट उसको सेट ऑफ करेंगे फॉर दैट ईयर। तो इसमें लिमिट लग गई कि इनकम फ्रॉम बिजनेस जो है उसका अगर वो सेट ऑफ नहीं हुआ और वो आगे कैरी फॉरवर्ड कर गया तो उसको हम उसके अगेंस्ट एडजस्ट कर लेंगे। इसका सबसेक्शन 2 है इफ अ लॉस सस्टेन बाय अ पर्सन फॉर द टैक्स ईयर अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस, यानी कि लॉस अगर इनकम फ्रॉम बिजनेस में हो रहा है इज नॉट होली सेट ऑफ अंडर सब सेक्शन 1 में वो सब सेट ऑफ नहीं हुआ, देन द अमाउंट ऑफ लॉस नॉट सेट ऑफ शैल बी कैरी फॉरवर्ड फॉर द फॉलोइंग टैक्स ईयर। तो वो आगे चलता जाएगा जो सब सेक्शन 1 में जो नहीं हुआ इन द दैट ईयर, सो द लॉस कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड टू मोर देन 6 टैक्स ईयर, यानी कि अगर एक साल में पूरा नहीं हुआ तो दूसरे में चले जाएगा, दूसरे में नहीं हुआ तो तीसरे में चला जाएगा। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस का जो लॉस है वो जो है आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा फॉर 6 ईयर तक इमीडिएटली सक्सीडिंग द टैक्स ईयर फॉर विच द लॉस वाज फर्स्ट कंप्यूटेड, जहाँ से पहले साल में कंप्यूट किया है उसके 6 साल तक आपने वो उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब इसका सब सेक्शन 2 है वेयर लॉस रेफर टू, इन सब सेक्शन 2 में जो हमने लॉस को रेफर किया है रिलेटिंग टू एनी असेसमेंट टैक्स ईयर कमेंसिंग इन द फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 1995 एंड एंड डे ऑफ 30 जून 2001 सस्टेन बाई अ बैंकिंग कंपनी होली ओन्ड बाई द फेडरल गवर्नमेंट, जो बैंकिंग कंपनी है फेडरल गवर्नमेंट की, एज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जून 20 विच अप्रूव्ड द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से अप्रूव जो बैंकिंग कंपनी होगी फॉर द पर्पज ऑफ दिस सब सेक्शन द सेड लॉस शैल बी कैरी फॉरवर्ड फॉर द पीरियड ऑफ 10 ईयर। तो जो बैंकिंग कंपनी फेडरल गवर्नमेंट की है और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से अप्रूव है तो उसका लॉस जो है वो कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है फॉर 10 ईयर। इसी तरह सब सेक्शन 2B है वेयर लॉस रेफर टू, इन सब सेक्शन 2 में जिस लॉस की हम बात की है रिलेटिंग टू अ टैक्स ईयर commencing on after and first day of July 2020 is sustained by the resident company engage in the hotel business in Pakistan, the said loss shall be carried forward for the period of 8 year। अगर वो रेजिडेंट कंपनी है और होटल बिजनेस में इन्वॉल्व है तो देन इस लॉस को 8 ईयर तक हम आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। आम बिजनेस को 6 साल तक, बैंकिंग बिजनेस अगर है और फेडरल गवर्नमेंट का बैंक है और स्टेट बैंक से अप्रूव है तो उसको 10 साल तक, और अगर कोई होटल बिजनेस है रेजिडेंट कंपनी का तो देन वो उसको आप कर सकते हैं 8 साल तक। इसी तरह सब सेक्शन 2C है वेयर अ लॉस रेफर टू एज सब सेक्शन 2, जिसमें कि हमने बात की रिलेटिंग टू द टैक्स ईयर कमेंसिंग ऑन आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 2017 इज सस्टेन बाई अ पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन कारपोरेशन, यानी कि PIA का अगर है द सेड लॉस शैल बी कैरी फॉरवर्ड फॉर द पीरियड ऑफ 10 ईयर। तो बैंक की तरह अगर PIA का पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन कारपोरेशन का अगर है लॉस आ रहा है तो उसको भी हम 10 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं जो कि जनवरी 2017 से स्टार्ट होगा।
सब सेक्शन 3 है, वेयर द पर्सन हैज़ लॉस कैरी फॉरवर्ड अंडर दिस सेक्शन फॉर मोर देन 1 टैक्स ईयर, द लॉस ऑफ द अर्लीस्ट टैक्स ईयर शैल बी सेट ऑफ। अब इसमें क्या होगा कि जैसे कि हर साल अगर लॉस आता जा रहा है तो फिर कौन सा पहले सेट करना है भाई, जो सबसे पहले साल का पहले सेट ऑफ करेंगे उससे अगले का उसमें, और जैसे जैसे करीब होता जाएगा, यानी कि सबसे पहले वाला सबसे पहले सेट ऑफ करेंगे, बाद वाला बाद में सेट ऑफ करेंगे। तो इस तरह से इसीलिए वो 6 साल तक का पहला जो सेट ऑफ होता जाएगा अगले के अगेंस्ट। सबसेक्शन 4 है द लॉस एट्रीब्यूट टू डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन, जो डिडक्शन हम डेप्रीसिएशन की डिडक्शन करते हैं अंडर सेक्शन 22, जो फर्स्ट अलाउंस मिलता है इनिशियल अलाउंस, उसकी डिडक्शन अंडर सेक्शन 23 करते हैं, और बाकी अमाउंटाइजेशन जो है वो 24, और इस तरह से जो डिडक्शंस होती हैं हैज़ नॉट बिन सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम, वो इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं होंगी। द लॉस नॉट सेट ऑफ shall be set off against the 50% of the person's balance income chargeable under the head income from business। तो वो इनकम फ्रॉम बिजनेस जो होगा उसके अगेंस्ट वो सेट ऑफ होंगी आफ्टर सेटिंग ऑफ द लॉस अंडर सब सेक्शन 1 इन द फॉलोइंग टैक्स ईयर, सो दैट अनटिल द कंपनी इज सेट ऑफ, जब तक कि कंपनी का पूरा लॉस सेट ऑफ नहीं होता तो इनकम फ्रॉम बिजनेस की जो एसेट है उसके अगेंस्ट ये सेट ऑफ होगा। तो एक प्रोवाइजो दी गई है, प्रोवाइडेड दैट सच लॉस shall be set off against the 100% of the said balance income if the taxable income for the year is less than 10 million rupees। अगर तो उसकी जो टैक्सेबल इनकम है लेस दैन 10 मिलियन रुपीज़ है तो वो उसको जो है 100% सेट ऑफ कर दिया जाएगा। सब सेक्शन 5 क्या है, डिटर्मिनिंग वेदर द पर्सनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 23 जो डेप्रीसिएशन है, 23 इनिशियल अलाउंस है, 23B और 24 पर अमाउंटाइजेशन है बिन सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम, तो इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ होंगे। द डिडक्शन अलाउड अंडर दीज सेक्शन शैल बी टेकन इनटू अकाउंट लास्ट, तो इसकी डिडक्शन जो है वो इनके लिए एंड पे उसको क्लेम किया जाएगा। इसी तरह लॉस सेट ऑफ का सेक्शन 57A है, सेट ऑफ द बिजनेस लॉस कंसिक्वेंट टू अमेलगामेशन, कि जब आप कंपनी को अगर अमेलगामेट कर रहे हैं, एक कंपनी वो लॉसेज में जा रही है, उसका लॉस कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, तो अब वो अमेलगामेट हो रही है किसी और कंपनी में, दो कंपनियों को जब मर्ज करते हैं तो अमेलगामेशन होती है। तो अब जब उसको अमेलगामेटेड कंपनी जो बन जाएगी, क्या जो पिछली कंपनी का लॉस आ रहा है वो उसमें एडजस्ट हो जाएगा, उसमें सेट होगा। तो यही बात इसमें बताई गई है कि जो किसी का कैरी फॉरवर्ड हो रहा है लॉस, तो वो अमेलगामेटेड कंपनी के जो प्रॉफिट के अगेंस्ट उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। तो अब ला क्या है, दी असेस्ड लॉस एक्सक्लूडिंग द कैपिटल लॉस, हाँ उसमें कैपिटल लॉस नहीं होगा बल्कि सिर्फ जो भी इनकम फ्रॉम बिजनेस का होगा फॉर द ईयर अदर दैन द ब्रॉड फॉरवर्ड ऑफ कैपिटल लॉस आर अमेलगामेटिंग कंपनी आर कंपनीज शैल बी सेट ऑफ अगेंस्ट द बिजनेस प्रॉफिट एंड गेन ऑफ द अमेलगामेटेड कंपनी, जो अमेलगामेटेड कंपनी होगा उसके प्रॉफिट एंड लॉस के अगेंस्ट सेट होगा एंड वाइस वर्सा, और अगर लॉस होगा तो वो भी और प्रॉफिट होगा तो वो भी उसी में जाएगा। इन द ईयर ऑफ अमेलगामेशन एंड वेयर द लॉस इज नॉट एडजस्टेड, जहाँ लॉस एडजस्ट नहीं हो रहा अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ एंड गेन ऑफ द टैक्स ईयर, द अनएडजस्टेड लॉस शैल बी कैरिड फॉरवर्ड। तो जैसे दूसरे बिजनेस में वो खुद उसने कैरी फॉरवर्ड करना था, इसी तरह अब अमेलगामेटेड कंपनी जो बनी गई उसमें कैरी फॉरवर्ड को हम कैरी फॉरवर्ड को आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे फॉर द एडजस्टमेंट अपॉन द पीरियड ऑफ 6 टैक्स ईयर सक्सीडिंग फॉर द अमेलगामेशन ईयर, यानी कि अमेलगामेशन ईयर से लेके 6 साल तक जैसे बाकी कंपनियों में सेट होगा वैसे ही अमेलगामेटेड कंपनी में वो एडजस्ट और सेट ऑफ हो जाएगा। इसी तरह सब सेक्शन 2 है, द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 4 एंड 5 ऑफ सेक्शन 57 shall mutatis mutandis apply in the purpose of allowing unabsorbed depreciation of the amalgamation company or company in the assessed of amalgamated company and vice versa, कि वो जो अनअब्जॉर्ब करेगी डेप्रीसिएशन की, जैसे हमारी बात हो रही थी कि वो सब सेक्शन 5 और 6 में ऑफ सेक्शन 57 में हमने की थी, तो वो इसमें अनअब्जॉर्ब होगी, वो पहले नहीं उसको किया जाएगा अमेलगामेटेड कंपनी में एंड वाइस वर्सा। एक प्रोवाइजो है, प्रोवाइजो ये है कि दैट द लॉस रेफर्ड इन सब सेक्शन 1, जिसको हमने सब सेक्शन 1 में लॉस की बात की है, एंड
अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन रेफर्ड इन सब सेक्शन 2, और अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन जो सब सेक्शन 2 में है, शैल बी अलाउड सेट ऑफ सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट अमेलगामेटेड कंपनी कंटिन्यू द बिजनेस ऑफ अमेलगामेटिंग कंपनी फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 5 ईयर फॉर द डेट ऑफ अमेलगामेशन। तो उसको कब सेट ऑफ करेंगे कि जो अमेलगामेटेड कंपनी दोनों को मिलाने के बाद बनी होगी वो कम से कम 5 ईयर उसका पीरियड हो कि वो एज ए अमेलगामेशन के बाद काम करेगी, तो देन उसमें वो एडजस्ट होगा। इसी तरह सब सेक्शन 2A है, इन केस अमेलगामेशन ऑफ अ बैंकिंग कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, मुदारबा इंश्योरेंस कंपनी एंड accumulated loss under the head income from business not being a speculation loss। speculation loss की बात नहीं कर रहे, सिर्फ जो income from business loss की बात कर रहे हैं। and amalgamating company or companies shall be set off or carry forward against the business profit and gain amalgamated company and vice versa। तो इसी तरह गेन भी जो है लॉस की तरह उसको amalgamated company जो एडजस्ट करेगी। A period of 6 tax year immediately succeeding the year in which the loss was first computed। तो जिसमें पहले लॉस कंप्यूट हुआ पहले साल में, उससे 6 साल तक वो करेगी इन द केस ऑफ अमेलगामेटेड कंपनी और अमेलगामेटिंग कंपनी और कंपनीज में करेगी। तो प्रोवाइजो क्या है, दैट द प्रोविजन ऑफ दिस सब सेक्शन शेल इन द केस ऑफ बैंकिंग कंपनी बी एप्लीकेबल फ्रॉम जुलाई 1, 2007। तो जुलाई 1, 2007 से ये एप्लीकेबल है। तो हमने इसमें ये बैंकिंग कंपनी के बारे में पढ़ा, तो उसमें भी 6 साल तक के इसमें होगी। अब सब सेक्शन 3 है, वेयर एनी ऑफ द कंडीशन एज लेड डाउन बाय द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान और एनी अदर कोर्ट एज द केस में बी द स्कीम ऑफ अमेलगामेशन आर नॉट फुलफिल, कि हमने ये सारी इसके मुताबिक अमेलगामेशन नहीं हुई। द सेट ऑफ लॉस और अलाउंस और डेप्रिसिएशन मेड इन एनी टैक्स ईयर ऑफ द अमेलगामेटेड कंपनी और अमेलगामेटिंग कंपनीज और कंपनीज शैल बी डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ द अमेलगामेटेड कंपनी, कि अगर वो सेट ऑफ नहीं हुआ और उसके अगेंस्ट नहीं हुआ किसी वजह से, कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन की वजह से, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वजह से या कोई कोर्ट की वजह से नहीं हो सका, तो उसको फिर कंसीडर किया जाएगा कि वो अमेलगामेटेड कंपनी जो है उसका प्रॉफिट है। आर द अमेलगामेटेड कंपनी आर द कंपनीज एज द केस में बी फॉर द ईयर इन विच सच डिफ़ॉल्ट इज़ डिस्कवर्ड बाय द कमिश्नर। जो ऐसा डिफ़ॉल्ट अगर वो डिस्कवर करते हैं कमिश्नर और टैक्सेशन ऑफिसर एंड ऑल द प्रोविजन ऑफ द ऑर्डिनेंस शैल अप्लाई अकॉर्डिंगली, तो फिर उस पर सारी जो प्रोविजंस हैं इसके रिलेटेड वो अप्लाई की जाएंगी। तो ये आज हम देख रहे हैं मोस्टली कंपनीज़ का जो लॉस शो हो रहा है, बेसिकली क्या होता है कि लॉस जो है वो आपका एडजस्टेबल होता है अगेंस्ट द प्रॉफिट, और कोई भी लॉस किसी भी प्रॉफिट में एडजस्टेबल होता है, लेकिन सारे कैरी फॉरवर्ड नहीं होते। जो इनकम फ्रॉम बिजनेस का लॉस है वो जब होता है तो उसको हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, और वो कैरी फॉरवर्ड 6 साल तक का हो सकता है। इसमें एयरलाइन के लिए, पीआईए के लिए, बैंकिंग जो गवर्नमेंट की बैंकिंग है और उसके लिए 10 साल भी किया गया है, और होटल इंडस्ट्री के लिए 8 साल भी किया गया है कि उस तक एडजस्ट हो जाता है। इसी तरह अमेलगामेटेड कंपनीज़ का हमने पढ़ा कि अगर 2 कंपनीज जब अमेलगामेट हो जाएंगी तो फिर उनका क्या होगा कि उनके लिए भी ये 6 साल तक का है, और जो लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा जो एक कंपनी बनेगी दोनों की अमेलगामेशन से, उस अमेलगामेटेड कंपनी में आगे ये इसमें हो जाएगा इस तरह से एडजस्ट। तो अब सेक्शन 58 है, कैरी फॉरवर्ड ऑफ स्पेक्यूलेशन बिजनेस लॉस। तो अब स्पेक्यूलेशन बिजनेस की जैसे हमने पहले भी बात की थी कि वो बिजनेस का लॉस आपस में एडजस्ट हो जाएगा, तो लेकिन स्पेक्यूलेशन बिजनेस का जो है लॉस वो दूसरे बिजनेस के इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं होगा या सेट ऑफ नहीं होगा। वेयर अ पर्सन सस्टेन्स अ लॉस फॉर द टैक्स ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेक्यूलेशन बिजनेस कैरीड ऑन बाय द पर्सन here is referred as a speculation loss। अगर स्पेक्यूलेशन में लॉस हुआ है, द लॉस शैल बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट द इनकम ऑफ द पर्सन फ्रॉम एनी अदर स्पेक्यूलेशन बिजनेस। तो स्पेक्यूलेशन लॉस जो है वो सिर्फ स्पेक्यूलेशन बिजनेस के अगेंस्ट ही एडजस्ट होगा ऑफ द पर्सन चार्जेबल टू टैक्स अंडर दैट ईयर। तो उस साल में जो प्रॉफिट होगा तो सिर्फ वो स्पेक्यूलेशन बिजनेस का प्रॉफिट स्पेक्यूलेशन बिजनेस के लॉस के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है, बाकी के अगेंस्ट नहीं हो सकता। ये बात हमारी पहले भी हुई थी और मज़ीद इसमें क्लियर कर दी सेक्शन 58 ने। और जब हम 56 पढ़ रहे थे तो उसमें भी 58 का रेफरेंस इसीलिए दिया जा रहा था
कि उसको मद्देनज़र रखते हुए कि ये जो है ये नहीं एडजस्ट हो सकेगा। इफ़ अ स्पेकुलेशन लॉस सस्टेन बाई अ पर्सन फॉर द टैक्स ईयर इज नॉट होलली सेट ऑफ अंडर दिस सब सेक्शन 1 के, यानी कि ये भी ऐसे जैसे हमने बिजनेस इनकम फ्रॉम बिजनेस के लॉस की बात की थी, स्पेकुलेशन बिजनेस भी अगर पहले साल में सेट ऑफ नहीं होता देन द अमाउंट ऑफ लॉस नॉट सेट ऑफ शेल बी कैरी फॉरवर्ड टू द फॉलोइंग टैक्स ईयर, तो उसको भी अगले साल में कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। एंड अप्लाइड अगेंस्ट द इनकम ऑफ एनी स्पेकुलेशन बिजनेस के अगेंस्ट ही ज़ाहिर है उसको करेंगे ऑफ द पर्सन इन दैट ईयर अप्लाइड एज स्पेसिफाइड इन सब सेक्शन 1, जैसे कि सब सेक्शन 1 में बताया गया है इन दैट ईयर एंड सो ऑन, बट नो स्पेकुलेशन और शेल बी कैरी फॉरवर्ड टू द मोर देन 6 टैक्स ईयर, तो ये भी 6 सालों से ज़्यादा इसको कैरी फॉरवर्ड हम नहीं कर सकेंगे इमीडिएटली सक्सीडिंग द टैक्स ईयर ऑन विच द लॉस वाज फर्स्ट कंप्यूटेड, कि जिस साल में पहले ये कंप्यूट किया गया। तो इसी तरह से वेयर अ पर्सन हैज़ अ लॉस कैरी फॉरवर्ड अंडर दिस सेक्शन फॉर द मोर देन 1 ईयर द लॉस ऑफ द अर्लीस्ट टैक्स ईयर, जैसे कि वो इनकम फ्रॉम बिजनेस के लॉस की बात हो रही थी, इसी तरह स्पेकुलेशन का बिजनेस भी पहले जो है पहले साल का एडजस्ट होगा, सेट ऑफ होगा, फिर अगले साल का सेट ऑफ होगा। तो ये भी एग्जाम्पशन की तरह अच्छा इस हवाले था किससे था कि जो आपका लॉस है वो जब लॉस होता है तो फिर भी टैक्स नहीं देना पड़ता, इवन कि वो जो इनकम होती है उसके अगेंस्ट इसको सेट ऑफ कर लेते हैं। तो उम्मीद है कि आप ये इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे और दूसरों को समझाने के लिए आप इसको लाइक भी कर रहे होंगे, शेयर भी कर रहे होंगे और यकीनन सब्सक्राइब भी किया होगा आपने। तो उम्मीद है आप खुश रहें और हमारे साथ जुड़े रहें अगर टैक्स सीखना चाहते हैं तो। थैंक यू वेरी मच।